Hey guys, welcome to my channel Preparation with GB। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गैस आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस राज्य के मयूरभंज क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान शुरू किया है। तो गैस नशा मुक्त अभियान मतलब जो एडिक्शन फ्री एक कैंपेन शुरू किया गया है, तो किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये किस राज्य में? तो ऑप्शंस ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी बिहार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी ओडिशा। तो गई जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में ये जो एडिक्शन फ्री ओडिशा नामक एक कैंपेन शुरू किया है, तो वहाँ पर लोगों को ये जो नशीली चीज़ों के बारे में अवेयर किया जाएगा। ठीक है, तो किस ओडी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये कहाँ से? तो ये ओडिशा के मयूरभंज जिले से बिलोंग करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नवीन पटनायक जी। और उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। और वहाँ की कैपिटल कोलकाता। और तेलंगाना की सीएम के चंद्रशेखर राव, कैपिटल हैदराबाद। और बिहार की सीएम नीतीश कुमार और कैपिटल पटना। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? तो गाइस हिंसा बढ़ने के बाद वहाँ पर अनुच्छेद 355 लगा दिया गया है। तो ऑप्शंस ये कहाँ पर? ऑप्शंस ए मणिपुर, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मणिपुर। तो गैस मणिपुर में ये जो हिंसा हुआ ये क्यों हुआ न? तो गाइस वहाँ पर जो गैर जनजातीय जो मैती एक समुदाय है मैती, तो उसको अनुसूचित जनजाति मतलब जो शेड्यूल ट्राइब में दर्जा देने के लिए जो 10 साल पुरानी अनुशंसा था उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो मणिपुर की जो उच्च न्यायालय उसके द्वारा राज्य सरकार को एक निर्देश दिया गया। तो उसके बाद से ही वहाँ पर हिंसा भड़क गया। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति को जो गैर जनजातियों को अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल ट्राइब में जो कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर जो कार्रवाई आगे बढ़ाने के बाद वहाँ पर ये जो हिंसा बढ़ गया, तो उसके ऊपर ही उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया। ठीक है, मतलब वहाँ पर आर्मी आई, मतलब वहाँ पर ऐसे हो गया कि वहाँ पर आर्मी भी पहुँच के और वहाँ पर लोगों को जो भी हिंसे में दिखे जाएंगे उनको भी शूट कर दिया जाएगा। ऐसा है अनुच्छेद 355 में। ठीक है, नेक्स्ट, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो गैस अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में फरवरी में मिला था लिथियम का भंडार, अभी कहाँ पर फिर से मिला है? तो ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। तो गैस राजस्थान में अभी ये जो लिथियम का भंडार मिला है, तो गैस लिथियम बहुत ही डिमांड में रहता है क्योंकि इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक है, तो गाइस ये जो राजस्थान में जो ये भंडार मिला है ये बहुत ही ह्यूज है, क्योंकि जो भारत की जो डिमांड है ना लिथियम की 80% डिमांड सिर्फ यहाँ से ही पूरा किया जा सकता है। ठीक है, जो राजस्थान की जो लिथियम का भंडार मिला है वहाँ से। ठीक है, तो गाइस जो लिथियम के मार्केट में सिर्फ चीन का ही जो मोनोपोली चलता है, क्योंकि चीन में ही लिथियम का भंडार है, तो इसीलिए लिथियम के मार्केट में चीन का ही दबदबा है। तो अभी जो ये जो चीन का जो एकाधिकार ये है ना जो मोनोपोली, अभी ये धीरे धीरे खत्म होगा क्योंकि भारत में भी एक ह्यूज भंडार मिला है लिथियम का। ठीक है, तो गाइस जो राजस्थान के कहाँ पर? तो ये राजस्थान की नागौर जिले की डेगाना में ये जो लिथियम का भंडार मिला है। तो गाइस जो जम्मू कश्मीर में मिला था ना फरवरी में, तो जम्मू कश्मीर जो मिला था 59 टन भंडार जो ये सफ़ेद सोना या फिर लिथियम मिला था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? तो गाइस ऑपरेशन का नाम याद रखिए, ऑपरेशन मर्यादा। तो ये कहाँ पर चलाई जा रही है? तो ऑप्शंस ए हरियाणा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो गैस उत्तराखंड में अभी ये जो ऑपरेशन मर्यादा चलाई जा रही है, तो गैस ये क्यों शुरू हुआ ना? क्योंकि गैस अभी जो कोरोना के बाद लोग ज़्यादातर जो पर्यटन स्थलों को जा रहे हैं देखने के लिए, विजिट्स के लिए, तो वहाँ पर अभी ये जो उत्तराखंड में भी बहुत ही टूरिस्ट आ रहे हैं उत्तराखंड की जो पहाड़ियों को देखने के लिए। तो वहाँ पर ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो हुड़दंग और जो
खराब व्यवहार, खराब काम लोग करते हैं, तो उस केसेस अभी आ रहे हैं जो पर्यटन स्थलों में। तो पर्यटन स्थलों की मर्यादा को बचाए रखने के लिए वहाँ पर जो पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा को चलाई जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जल निकाय का पता चला है? तो गैस 2000 साल पुराने जल निकाय मतलब जो जलाशय, 2000 साल पुराना जलाशय वहां पर मिला है। तो ये कहाँ पर? ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी गुजरात। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो किस मध्य प्रदेश में 2000 साल पुराना जलाशय मिला है और इसके साथ ही 1500 पुरानी रॉक पेंटिंग भी मिली है। रॉक पेंटिंग मतलब जो पत्थरों में बनी हुई जो पेंटिंग्स, ऐसा मिला है। ठीक है, तो गैस ये कहाँ पर मिला है? मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में जो बाघवगढ़ नेशनल पार्क में आधुनिक सभ्यता का एक खजाना मिला है। ठीक है, ये कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश की बाघवगढ़ नेशनल पार्क में ये मिला है जलाशय। 2000 साल पुराना जलाशय और 1500 पुरानी रॉक पेंटिंग मिला है। नेक्स्ट, तो गैस हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास आयोजित किया है? तो गैस बुलंद भारत एक्सरसाइज भारतीय सेना ने किस राज्य में शुरू किया है? तो ऑप्शंस ए सिक्किम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो किस भारतीय सेना ने ये क्यों किया है ना? जो भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, जो LAC, तो वहाँ पर हमेशा तनातनी रहती है। तो उस तनातनी के बीच भारतीय सेना ने जो पूर्वी क्षेत्र में जो ऊंची जो उटलरी रेंज क्षेत्र में जो बुलंद भारत के तहत एक एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता के तहत ये जो अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, तो गाइस ये क्यों? जो LAC में पीस बजाय रखने के लिए ये जो बुलंद भारत अभ्यास शुरू किया गया, कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो बस भारतीय सेना की एडवांसमेंट जो आधुनिकीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? तो ऑप्शंस ए प्रोजेक्ट गजानन, बी प्रोजेक्ट संकल्प, सी प्रोजेक्ट संजय, डी कुछ नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी प्रोजेक्ट संजय। तो गैस भारतीय सेना की जो एडवांसमेंट और आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय अभी लॉन्च किया गया। तो गैस ये क्या करेगा ना, ये जो भारतीय सेना की जो आर्मी को हाईटेक बनाएगा। ठीक है, तो गैस इसमें क्या होगा ना, इसमें एक BSS लाया जाएगा, मतलब जो बैटल सर्विलांस सिस्टम। तो गैस बैटल सर्विलांस सिस्टम मतलब आपके है ना जो कमांड की जो बेस होता है ना, उस बेस में भी बैठ कर जो बैटल की ग्राउंड में क्या चल रहा है, जो वॉर के क्षेत्रों में जो जहाँ पर वॉर होता है ना, वॉर और बैटल होते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या चल रहा है आपको कमांड की बेस में बैठकर सब पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो इससे ही ऐसी जो भारतीय सेना को आधुनिकीकरण के लिए ये जो प्रोजेक्ट संजय ला गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने स्वास्थ्य क्षेत्र में IHD मंच का शुभारंभ किया है? तो किस IHD मंच, मतलब इंटीग्रेटेड हेल्थ डाटाबेस, IHD का फुल फॉर्म। तो ये किसने शुभारंभ किया है? ऑप्शंस ए नारायण राणे, बी सत्यकांत दास, सी कृष्ण त्रिवेदी, डी राहुल देव। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नारायण राणे। तो कैसे नारायण राणे ने ये जो IHD मंच है ना, जो इंटीग्रेटेड हेल्थ डाटाबेस, ये जो मंच बनाया है, क्यों? तो गाइस ये जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए ये जो IHD का मंच उन्होंने शुभारंभ किया है। कौन? तो नारायण राणे। नेक्स्ट, हाल ही में भारत की किस स्टार एथलीट ने गोल्डन मेडल जीता है? तो गाइस किस स्टार एथलीट ने? तो ऑप्शंस ए नीरज चोपड़ा, बी बजरंग पूनिया, सी मेरी कॉम, डी विराट कोहली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। तो गैस नीरज चोपड़ा ने एक ये जो दोहा डायमंड लीग चल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने ये गोल्डन मेडल जीता है। तो गैस ये जो जीता है कितने मीटर तक? तो 88.67 मीटर थ्रो कर उन्होंने ये जो गोल्डन मेडल जीता है। ठीक है, तो गैस ये जो पिछले साल इन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो एडरसन पीटर्स से उन्होंने हारा था, जो नीरज चोपड़ा। तो अभी जो पीटर्स दोहा ने डायमंड लीग 2023 में तीसरे स्थान पर है, और जो हमारे जो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उन्होंने इस बार बाजी मार ली। कहाँ पर? तो दोहा डायमंड लीग में। नेक्स्ट, हाल ही में
किसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं के 22 असिस्टेंट्स बुकिंग शुरू किए? तो गैस कौन सी जो ये है जो एजेंसी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अभी जो भारतीय भाषाओं में 22 असिस्टेंट्स बुकिंग शुरू की है? मतलब गैस लोकल लैंग्वेज में आप अभी सब कुछ बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये किसने शुरू किया? तो ऑप्शंस ए मेक माई ट्रिप, बी गोई बिबो, सी ओयो, डी इनमें से कुछ नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेक माई ट्रिप। तो किस मेक माई ट्रिप ये एक भारतीय ट्रेवल एजेंसी है। तो इसीलिए अभी ये जो 22 असिस्टेंट्स बुकिंग शुरू की है, मतलब लोकल भाषा में भी आप बोल कर ये ऑनलाइन में बुकिंग कर सकेंगे। ठीक है, मेक माई ट्रिप ने ये शुरू किया, ये एक जो भारतीय ट्रैवल एजेंसी है मेक माई ट्रिप। ठीक है, तो उसी तरह ये जो गोई भी ना ये भी एक ट्रैवल एजेंसी है। और ओयो ये होटल का बिजनेस चलाता है, मतलब होटल की जो सेवाएं ओयो प्रदान करती है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलर लैंड्स टू राइस इन द हिल्स लिखी है? तो कैसे बुक का नाम याद रखना है, बुक का नाम क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलर लैंड्स टू राइस इन द हिल्स, ये बुक का नाम है। तो ये किसने लिखी है? ऑप्शंस ए गौरी शंकर, बी कस्तूरी रे, सी गजानन बारिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कस्तूरी रे। तो इस इन्होंने अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी की जो जीवन के ऊपर ये किताब लिखी है, मतलब ये कैसे एक छोटे से गांव से आकर अभी अभी भारत की प्रेसिडेंट बन गई है, तो उस जीवनी के बारे में इस बुक में लिखी गई है। ठीक है, बुक का नाम याद रखना है, तो द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलर लैंड्स टू राइस इन द हिल्स। नेक्स्ट, किस देश का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है? तो गैस कौन सा देश अभी जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था, जो कि 276 डेज के बाद पृथ्वी पर अभी वापस आया है? तो ऑप्शंस ए चीन, बी भारत, सी यूएसए, डी रूस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए चीन। तो गैस चीन ने एक प्रयोग के लिए अंतरिक्ष में ये जो स्पेसक्राफ्ट छोड़ा था, तो 276 डेज के बाद ये लौट आया है अभी। तो गैस इसका मतलब जो चीन का जो मिशन चल रहा था ना, ये सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, तो गैस ये जो एक क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, ये है कि जो किंग चार्ल्स थ्री और क्वीन कमिला क्राउन्ड एट वेस्ट मिनिस्टर आवे इन लंदन ऑन 6 मई 2023। तो गैस 6 मई 2023 को जो हमारे जो किंग चार्ल्स थ्री और क्वीन कमिला उनको क्राउन पहनाया गया, कहाँ पर? तो लंदन की वेस्ट मिनिस्टर में। और कब? तो 6 मई 2023 को। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।